आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स की जिन्होंने मंथली ब्रेकआउट दिया है। पहला स्टॉक है हमारा बीएसई का। आप देख सकते हैं आज यहाँ एक मंथली लेवल जो था अराउंड 1048 का ही इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। यहाँ वॉल्यूम अगर आप देखें वॉल्यूम भी बहुत जबरदस्त है दो लास्ट दो कैंडल्स का। तो ये एक परफेक्ट ब्रेकआउट है। बट अगर आप हम ये जो आज स्टॉक सजेस्ट कर रहे हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए नहीं कह रहे हैं। बट ये अगर आपका व्यू 2-3 सालों का है तो ये तभी आप इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये मंथली में अगर आप देखें 400 रुपीज अराउंड 400 रुपीज से मोमेंटम कर रहा है। और मतलब 100% से ज्यादा रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है जो है 1 2 3 4 5 के मंथ्स में इसने ये सारा मोमेंटम दिया है। तो आप इसको शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव में बाय ना करें। बट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अगर आप देखें तो इसने अब लेवल्स जो ये रेंज है ये अराउंड 600 700 लेवल रेंज की रेंज है। तो 1600 1700 के टारगेट्स इसमें चालू हो चुके हैं क्योंकि ये रेंज ब्रेकआउट है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि यहाँ से अब यहाँ पे देखिए अगर 10 ऐसे स्टॉक्स है जिसमें ऐसा ब्रेकआउट आया है तो 10 में से 5 होंगे जो डायरेक्टली ऐसे कैंडल बना के ये टारगेट अचीव कर देंगे। और कुछ कैंडल्स यहाँ पुल बैक देंगे। तो हमें अभी नहीं पता कि हमें आगे कैसा मूव आने वाला है। बट क्योंकि मंथली क्लोज ऑलरेडी इसमें आ चुका है तो हम ऑल्दो इसमें एक पुल बैक जरूर एक्सपेक्ट करेंगे। तो हम जो यहाँ पे एक डिमांड जोन है जैसे हम आपको डिफरेंट डिफरेंट डिमांड जोन बता दे। तो एक डिमांड जोन यहाँ पे है हमारा जो है 945 से लेके 825 रेंज में ये एक वीकली डिमांड जोन है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर प्राइस आती है तो यहाँ से जरूर एक रिएक्शन देगी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देगी। ये डिमांड जोन फेल हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे दूसरे स्मॉल लेवल्स पे डिमांड जोन है। तो इन शॉर्ट हम ये बोल रहे हैं कि आप इसमें बाई करते रहे थोड़ा पोर्शन अभी बाई करिए थोड़ा डिप्स में बाई किए। बट एज ए पोजिशनल मतलब जिसमें आप अगले 5-6 महीने कोई रिटर्न एक्सपेक्ट ना करें। और ऐसा व्यू बनाए कि आपको ये साल दो भर इस स्टॉक में रहना है। अगर आपका ऐसा व्यू है कि आपको 1 महीने में रिटर्न चाहिए तब इस स्टॉक में आप इन्वेस्ट ना करें। बट क्योंकि ये अच्छा मूव है काफी स्ट्रांग मूव लग रहा है तो ये हमें आने वाले टाइम पे अगर डिप्स भी आती है कुछ ऐसी तो उसके बाद ये फिर से अपसाइड जाने का पोटेंशियल रखता है। और ये डिप्स इसमें आ सकती है क्योंकि यहाँ पे अगर आप चार्ट में देखें ये मूव तो स्ट्रांग है बट इसके बाद एक शार्प फॉल आ सकता है। बट उसमें भी आपको बाई ही करना है क्योंकि ऑन ए मंथली बेसिस ये जो ब्रेकआउट है वो स्ट्रांग लग रहा है हमें। अब ये पॉइंट क्लियर है। और इसमें कोई भी शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव से बाई ना करें बट ओवरऑल पीरियड जिसमें लॉन्ग टर्म होल्ड है तभी आप इसमें बाई करें। अब बात करते हैं हमारे दूसरे स्टॉक। अगर हम बात करें ग्लैंड फार्मा की तो ये इसने आज एक मंथली क्लोज जो मंथली कैंडल है इसकी काफी स्ट्रांग है। इसका हम एक रीजन अगर आपको बताएं कि हम ये स्टॉक क्यों सजेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक स्ट्रांग सप्लाई जोन था। जो जोन ये है ये जोन के ऊपर प्राइस निकल गई है तो एक सप्लाई इसने निकाल ली है। ऑल्दो ये लॉन्ग टर्म मतलब इसमें जो रिस्क है वो थोड़ा ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे जो अभी हम इसको बाई बिल्कुल नहीं सजेस्ट कर रहे क्योंकि अभी भी आप देखिए ये एक सप्लाई जोन है। और प्राइस ने एक सप्लाई निकाली है और दूसरे सप्लाई में आ गई है। तो अभी हम क्या बोलेंगे आपको प्राइस को इस रेंज में जो 1500 के लेवल है इसमें आने देना चाहिए। इस रेंज में आपको बाई इसमें देखना चाहिए डिप्स में जब ये इस रेंज में आ जाएगा क्योंकि जब एक सप्लाई निकल जाती है तो ये सारे जोन सब डिमांड के हो गए हैं। पर इसी में हमें बाई करना है। और अगर समझ लीजिए यहाँ से आपको कोई डिप नहीं मिलती और जो ये सप्लाई है वो भी प्राइस निकाल लेती है तो फिर आपको इस जो ये जोन है जो है 1900 से लेके 1700 इस जोन में आके आपको फिर बाई सजेस्ट मतलब तलाशना है। तो अभी सप्लाई में तो बिल्कुल नहीं करना। या तो इस सप्लाई से प्राइस रिएक्ट करेगी वापस इस जोन में आएगी तब हमें बाई ढूंढना है। या इस सप्लाई को क्लियर करेगी तब इस जोन में आएगी तब हमें बाई करना है। हमें हमेशा डिमांड जोन में बाई करना है ना कि सप्लाई जोन में। अभी प्राइस अगर हम इस जोन की बात करें इसको हम वीकली पे देख लेते हैं कि इस जोन में हमें कोई बाई तो यहाँ पे भी आपको देखिए ये सारे डिफरेंट डिफरेंट डिमांड जोन आपको दिख रहे हैं। एक जोन ये है आपके पास 1600 लेवल पे। एक जोन आपके पास थोड़ा नीचे है जो है अराउंड 1400 लेवल पे। तो जब आपको बंचेस में बाई करना होता है तो आप
कुछ क्वांटिटीज यहाँ पे बाई करेंगे, कुछ क्वांटिटीज अगर ये नीचे आएगा तो यहाँ पे बाई करेंगे, और जैसे ही प्राइस फिर से ऊपर आने की कोशिश करेगी तो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी आप इसमें बुक करते रहेंगे, क्योंकि ये स्टॉक भी लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव अभी ऐसा कुछ हमें कोई क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि चार्ट स्ट्रक्चर, लंबा चार्ट देखेंगे तो ये एक लो से नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ये इतना स्ट्रांग नहीं है। बट जो हमें ये मिला है मंथली चार्ट में, वॉल्यूम पिकअप है, कैंडल्स बड़े स्ट्रांग है, ये हमें एक फ्रेश सजेस्ट कर रहे हैं कि कुछ चेंजेस आ सकते हैं स्टॉक में, बट हमें भी थोड़ा लिमिटेड रिस्क के साथ इसको ट्रेड करना चाहिए, अभी ये पॉइंट क्लियर है। अब बात करते हैं हमारे दूसरे स्टॉक, जैसे जो तीसरा स्टॉक है हमारा वो है आईबुल फाइनेंस। यहाँ पे भी एक स्ट्रांग मंथली फिनिश हमें मिला है, एक बड़ी कैंडल मिली है, वॉल्यूम भी काफी ज्यादा है, और यहाँ पे अभी भी देखिए जैसे हमने बात की थी ग्लैंड फार्मा की, ये स्टॉक भी एक मंथली सप्लाई में फिनिश किया है, ऑल्दो इसने भी एक मंथली सप्लाई, जो ये सप्लाई जोन था उसको टेक आउट किया है। तो यहाँ से अगर कोई भी आपको डिप मिलती है और ये प्राइस इस जोन में आ जाती है, तो ये सारे आपके बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा, क्योंकि ये सप्लाई जोन अब डिमांड जोन की तरह वर्क करेगा, और ये सप्लाई से आपको डिमांड में प्राइस को पुल बैक्स लेने चाहिए, ताकि ये आप इस मूव को एंजॉय कर सके। यहाँ पे हमने पहले भी डिस्कस किया था, प्राइस ने एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, और यहाँ पे भी हम 230 के लेवल्स देखते हुए आ सकते हैं, बट वो भी हमें, अगर आप ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड नहीं है तो आपको जो ये डिप्स आ रही है इन डिप्स का यूज करना चाहिए। वीकली डिमांड जोन आपके पास ये रहे, जो है अराउंड 170 लेवल पे, 170 टू 150 वाले जोन में, इन्हीं जोन पे आपको यहाँ पे पुल बैक्स में बाई करना है, जो आप इस मूव को ट्रेड कर पाए। ये वो मतलब ऐसा नहीं है कि ये सारे काफी बड़े पोजिशनली आपको रखने हैं, इनमें से कुछ स्टॉक आपको विद इन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स ही मूवमेंट दे सकते हैं, बट आपको हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए कि आगे हमें कितना वेट करना है और कितना, मतलब अगर आप 1-2 साल तक वेट कर सकते हैं और आपको 2-3 महीने में ही मूव दिया, तो ऐसा होना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए आप 2-3 महीने में मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो क्योंकि तब हम ओवर लेवरेज करते हैं, पेशेंस नहीं रखते, तो हमें वो बिल्कुल नहीं करना इन स्टॉक्स में। अब बात करते हैं हमारे चौथे स्टॉक जो है बेल का। बेल ने भी मंथली जो कैंडल है काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल दी है, ये हमारा दिवाली पिक भी था, हमने ये 2 बार सजेस्ट किया है। पहली बार हमने ये नियर 40 लेवल्स पे किया था, वहां से स्टॉक ट्रिपल हो चुका है, 3 टाइम्स हो चुका है, और ये हमारा दिवाली पिक स्टॉक भी था, जो हमने अराउंड 63-64 लेवल पे सजेस्ट किया था, और ब्रेकआउट बोला था कि 80 लेवल के ऊपर आएगा, और वहां से भी स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। अब ये जब तक, देखिए अब यहाँ वॉल्यूम भी काफी शार्प है, और ये वॉल्यूम जब तक आपको ऐसी कैंडल्स बनाएगा तो इसका मतलब आपको ये और ऊपर जाते हुए दिख सकता है। और ये स्टार्ट कहाँ हुआ था मूव, तो ये स्टार्ट यहाँ से, एक इसमें भी अब अगर आप अभी का देखें तो प्राइस एक रेजिस्टेंस के यहाँ पर है, जो 120 जो एरिया है, ये एक मंथली लेवल जो बोलते हैं उसका रेजिस्टेंस है। अगर ये लेवल अभी क्लियर तो नहीं लगा कि यहाँ कुछ क्लियर हुआ है, बट क्योंकि अगर ये लेवल के ऊपर स्टॉक ट्रेड करेगा, इसके ऊपर भी हमारे पास एक सप्लाई जोन है, जो नियरेस्ट सप्लाई जोन हमारे पास है वो ये है 128 टू 130 लेवल पे, जहां पे थोड़ा रिवर्सल या थोड़ा पुल बैक जो बोलते हैं वो आएगा, बट ओवरऑल जो इसका मूव है काफी स्ट्रांग है, और इसमें भी आपको पुल बैक्स में एंट्री ही लेनी है, और ये पुल बैक आपको मे बी अभी आए या थोड़े टाइम के बाद आए, बट आप इन सारे डिमांड का फायदा उठा सकते हैं जो डिमांड जोन इसमें बने हैं। जैसे इसमें 90 टू 78 भी एक डिमांड जोन बना है, कोई अच्छा मेजर पुल बैक आता है तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, कुछ क्वांटिटीज ऐड कर सकते हैं। अगर आप वीकली जोन की बात करें, हमारे पास ये सारे जो जोन्स है ये एक डिमांड का काम कर सकते हैं आपके लिए, जो है 100 से 97। तो ये सारे जोन्स में आप थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी बाई कर सकते हैं, बट मेजर मूव जो इसमें हमने एक्सपेक्ट किया था वो ऑलरेडी आ चुका है। देखिए क्या डिफरेंस हो जाता है, कुछ लोग जब हमने बाई यहाँ पे सजेस्ट किया था, इसका रीजन क्या था, यहाँ पे स्टॉक ने एक लेवल निकाला था, उसके बाद प्राइस ने रिट्रेसमेंट दी थी। हम हमेशा रिट्रेसमेंट में बाई सजेस्ट करते हैं, ये जोन अराउंड 61.8% पे रिट्रेसमेंट आई थी, यहीं पे हमने पहली बार इसको यहाँ वाले जो लोग इन्वेस्ट किया है जिन्होंने, उनको अब कोई रिस्क नहीं है, अगर वो मेजर पुल बैक भी आता है तो वो इसको बड़े आसानी से होल्ड कर सकते हैं। और यही होता है कि ट्रेंड ट्रेडिंग आप
अगर इजी मतलब जो बेसिक लेवल्स पे आप बाई कर लेते हैं तो फिर आप इसको होल्ड भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप देखिए ये जो पैटर्न था, यहाँ यहाँ पे यहाँ पे भी ये सप्लाई निकाल के जो ये डिमांड जोन थे वहीं पे प्राइस रिएक्ट किया था, वहीं से ये एंट्री भी मिली थी। तो यही थे हमारे 4 स्टॉक जिसमें हमें अच्छा फिनिश लग रहा है और आगे पोटेंशियल लग रहा है। ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको कोई और स्टॉक में मंथली क्लोज अच्छा लग रहा है तो आप उसको से कमेंट डाल सकते हैं, हम उसको रिव्यू करेंगे और आप तक शेयर करेंगे। ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करिए, कोई डाउट हो तो कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू एंड